हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ह्यूमन आई। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि ये जो होता है आपके पास मानव नेत्र ह्यूमन आई, ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका डेफिनेशन से समझते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम परिभाषा को लिखेंगे, उससे हम समझने का कोशिश करेंगे कि ये मानव नेत्र ह्यूमन आई क्या होता है। अब हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, मानव नेत्र ह्यूमन आई क्या होता है। देखो ध्यान से, इसका परिभाषा कुछ इस तरह से है कि यह एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन है दोस्तों। देखो हम इसको पढ़ के समझाते हैं। इसका डिफिनेशन दिया गया है कि मानव नेत्र ह्यूमन आई क्या होता है। देखो यहाँ पर, यह एक प्राकृतिक, मतलब कि प्रकृति के द्वारा दिया गया, ठीक है, प्रकाशीय यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब जिसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि देख करके। ठीक है, तो ये होता है मानव नेत्र का डिफिनेशन, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर ये डिफिनेशन। ठीक है, अब हम समझेंगे इसका दोस्तों संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए हम समझते हैं अब मानव नेत्र का संरचना। ठीक है, आपको एक गोलाकार आकृति को बनाना है इस तरह से। इसको अच्छा से गोल कर दो। चलिए गोल कर दिए हैं। एक गोला और बनाना है छोटा सा यहाँ पर, ये देखिए बनाए हैं। अब इसको अच्छा से गोल कीजिए इस तरह से। पीछे वाला पार्ट को मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे कट कर दीजिए इस तरह से। और इसमें 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर, फिर ये हो जाएगा दूसरा लेयर, फिर एक लेयर होते हैं इस तरह, एक लेयर और होते हैं इस तरह से। ये आई का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें भी एक लेयर और होते हैं इस तरह से। इसमें भी हमें 3 लेयर देखने के लिए मिलता है। एक लेयर और होगा इसमें इस तरह से। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब ये स्ट्रक्चर तो बन गया। अब अंदर का भाग को हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से खींचना है थोड़ा सा, फिर इसको इस तरह से मिला देना है। फिर आपको यहाँ पर भी ऐसे करना है। इस तरह से कर देना है आपको। एक लेंस को बनाना है आपको इस तरह से, और लेंस को जो है कुछ इस तरह से मांसपेशी के सहारे जोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों, इसमें जो है, अब इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। उन सभी पार्ट को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट इसमें मानव नेत्र में आता है कॉर्निया। तो इस आँख का सबसे पहला पार्ट कॉर्निया होता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये आगे वाला, इस मानव नेत्र के सबसे अगले हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्निया, सबसे बाहरी हिस्से को। ठीक है, क्या बोलेंगे, देखो सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा, ये वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो आइए हम समझते हैं ये कॉर्निया क्या होता है। तो देखो, ये जो कॉर्निया होता है दोस्तों, कॉर्निया, ये अगला हिस्सा, ये क्या करता है, ये जो प्रकाश की किरण होती है, जैसे हम कोई वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु से प्रकाश की किरण टकरा करके जो हमारे आँख में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले प्रवेश करती है दोस्तों इसी कॉर्निया से। मतलब प्रकाश की किरण सबसे पहले इसी कॉर्निया से होकर के अंदर प्रवेश करती है। ये देखो, अगर हम इसको माने क्या, प्रकाश, ठीक है, तो ये जो प्रकाश की किरण जा रही है,
ये प्रकाश की किरण सबसे पहले जो है आँख का सबसे अगला हिस्सा किससे टकराएगी? कॉर्निया से। और ये कॉर्निया क्या करता है दोस्तों, प्रकाश में जो उपस्थित होते हैं धूल कण, आपने देखा होगा कभी ना कभी कि ये जो प्रकाश की किरण होती है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? धूल कण होते हैं। ठीक है, तो इन सभी धूल कणों को कौन रोकता है? वो रोकता है दोस्तों कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया क्या करता है? इन सभी धूल कणों को अंदर प्रवेश करने से क्या करता है? रोकता है। केवल प्रकाश को अंदर जाने देता है, इसमें जो धूल कण उपस्थित है उसको क्या करता है? रोकता है। यही काम है किसका? कॉर्निया का। ठीक है, तो समझ गए कॉर्निया का क्या काम है? कॉर्निया का एक ही काम है कि प्रकाश को अंदर जाने दे, लेकिन प्रकाश में जो उपस्थित है धूल कण उसको क्या करे? फिल्टर कर दे। फिल्टर मतलब उसको बाहर ही रोक ले। ये काम है किसका? कॉर्निया का। ठीक है, समझ गए। हालांकि इसके बारे में हम लिखते भी हैं, कॉर्निया क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं, इसका हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये डिफिनेशन में दिया गया है, नेत्र का अग्र पारदर्शक, मतलब ये जो नेत्र है, ये जो संपूर्ण नेत्र है आपके पास, ये जो संपूर्ण नेत्र है, इसका नेत्र का अग्र, अग्र मतलब आगे का, नेत्र का सबसे आगे का, अग्र मतलब क्या हो गया? आगे का। पारदर्शक, पारदर्शक मतलब लाइट जो है क्या कर जाए? आर पार कर जाए। मतलब ये जो कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया कुछ इस तरह से बना होता है कि ये क्या होता है? सबसे अगला हिस्सा होता है, सबसे अगला हिस्सा होता है आँख का, इसलिए लिखा है यहाँ पर अग्र, आगे का हिस्सा। पारदर्शक मतलब लाइट को पार करने दे, लाइट आर पार कर जाएगा किससे? कॉर्निया से। लाइट को पार करने देता है ये कॉर्निया। ठीक है, तो अग्र पारदर्शक भाग जो उभरा हुआ होता है, देखो देख सकते हैं आप दोस्तों कैसा है? उभरा हुआ है, उठा हुआ इस तरह से, कॉर्निया कहलाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया कहेंगे। समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करेगी, और जब प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करेगी तो उस समय उसको ये दोनों पार्ट दिखेगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो इसको और इसको, इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये, इसको और इसको हम बोलते हैं आइरिस। इसको भी आइरिस बोलते हैं और इसको भी हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो आइरिस है, आइरिस का क्या काम है? ठीक है, डिफिनेशन भी समझेंगे। सबसे पहले हम ये आइरिस का काम को समझते हैं। तो देखो आइरिस का क्या काम है। ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें कभी कताल हमारे आंख में बहुत सारे प्रकाश की किरण आने लगती है। ऐसा कब होता है? जब हम किसी गाड़ी के हेडलाइट के सामने खड़े हो जाए। ठीक है, किसी गाड़ी के हेडलाइट के सामने अगर हम खड़े हो जाए तो उस गाड़ी से जो रोशनी निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, तो वहाँ पर जो है प्रकाश की किरणें बहुत ज़्यादा होती है। तो वो प्रकाश की किरणें जब बहुत ज़्यादा होगी तो ये प्रकाश की किरण जो है हमारे आँख में जो है अधिक मात्रा में आने लगेगा। जब प्रकाश की किरणें बहुत अधिक मात्रा में हमारे आँख में प्रवेश करेगी तब ये जो आइरिस है, ये आइरिस उन सभी अधिक बढ़े हुए प्रकाश की किरण को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब दोस्तों ये प्रकाश की किरण बहुत अधिक मात्रा में हमारे आंख में प्रवेश करने लगेगा तो उस समय ये जो आइरिस है, ये जो आइरिस है, ये जो आइरिस है, ठीक है, तो इन दोनों आइरिस, ये दोनों आइरिस मिल करके ये जो प्रकाश की किरण बहुत अधिक मात्रा में हमारे आंख में प्रवेश कर रही है तो इन सभी प्रकाश की किरणों को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, आइरिस, ये दोनों आइरिस मिल करके प्रकाश की तीव्रता या इसकी बढ़ी हुई मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा? ठीक है, जब दोस्तों प्रकाश की किरण बहुत अधिक मात्रा में आएगी, बहुत तेज़ गति से आएगी, अधिक मात्रा में आएगी, तो होगा क्या दोस्तों? यहाँ पर देखना, यहाँ पर होता है क्या, ये जो आइरिस है आपका, कुछ समय के लिए हम इसको आइरिस मान लेते हैं, यहाँ देखो, और इसको भी क्या मान लेते हैं? आइरिस। तो जब प्रकाश की किरण अधिक मात्रा में आएगी तो होगा क्या, ये दोनों आइरिस जो है वो पास पास आ जाएगी। ठीक है, जब प्रकाश की किरण अधिक मात्रा में आएगी तो ये दोनों आइरिस ऐसा मटेरियल का बना हुआ है कि ये फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्रकाश किरण अधिक मात्रा में आने लगेगी हमारी आंख में तो होता है क्या, यहाँ पर ये दोनों जो आइरिस है, ये दोनों आइरिस क्या हो जाएगा? इस तरह से फैल जाएगा, फैल करके ऐसे पास पास आ जाएगा। जब पास पास आ जाएगा तो देखो ध्यान से, प्रकाश की किरण का ये जो रास्ता था, ये रास्ता देखो, अभी कितना रास्ता है प्रकाश को अंदर प्रवेश करने के लिए? कितना रास्ता है? इतना रास्ता, इतना। ठीक है, इससे प्रकाश किरण प्रवेश कर सकती है अंदर। लेकिन जब अधिक मात्रा में आएगी प्रकाश किरण तो ये जो आइरिस है खुद प्रकाश की किरण को कंट्रोल करेगा। कैसे? फैल जाएगा, फैल करके दोनों क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये दोनों क्या आ जाएगा? पास पास आ जाएगा। जैसे ही पास पास आएगा तो देखो जो रास्ता पहले अधिक था वो रास्ता क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब रास्ता ही कम हो जाएगा तो प्रकाश की किरण हमारे आँख में कम मात्रा में प्रवेश करेगा। अगर दोस्तों ये नहीं रहता, आइरिस नहीं रहता,
तो प्रकाश की किरण को कंट्रोल करने वाला यहाँ पर कोई है भी नहीं। तब ऐसी कंडीशन में अधिक मात्रा में प्रकाश किरण हमारे आंख में प्रवेश कर जाता, जो कि लेंस को डैमेज कर सकता है। और ये प्रकाश की किरण आगे यहाँ पर होता है रेटिना, जो कि आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे अभी आगे जो है इसके अंदर। यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको हम बोलते हैं रेटिना। जब प्रकाश की किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करेगी तो लेंस को भी डैमेज कर सकता है, साथ साथ ये जो है रेटिना एक पर्दा का करता है, उस पर्दा को भी डैमेज कर सकता है। तब ये जो आयरिस है दोस्तों, ये आयरिस जो नज़दीक आया था, निकट आया था, वो सिकुड़ करके पीछे चले जाता, हट जाता पीछे। जब प्रकाश किरण कम मात्रा में होती है तो ये जो आयरिस है, आयरिस जो कि नज़दीक आया था फैल करके, गेट छोटा हो सके, रास्ता छोटा हो सके, तो ये जो है जब प्रकाश किरण कम होती है तो ये अपने आप फैल जाती है, दूर दूर हट जाती है, ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश की किरण प्रवेश कर सके और उसको हम अच्छा से देख पाएँ और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर अच्छा तरह से बन पाए। ठीक है, तो देखो एक तरह से ये जो आयरिस है आपका, ये आयरिस लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अधिक मात्रा में रहेगा तो अपने आप ये पास पास आ जाएगा और तुम्हारा आंख जो है अपने आप बंद होने लगेगा। ठीक है, आप देखे होंगे, आप अगर किसी गाड़ी के हेडलाइट के सामने आप अगर खड़े हो जाएं तो उस हेडलाइट से जो प्रकाश किरण आती है वो अगर हमारे आंख पर पड़े तो हमारा आंख जो है वो अपने आप क्या होने लगता है, बंद होने लगता है। हम कितनों कोशिश कर लेंगे कि आंख को खोले, लेकिन वो आंख अपने आप बंद होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो दोनों आयरिस पास पास आ जाएगा। जब पास पास आ जाएगा तुमको दिखेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि लाइट अंदर प्रवेश कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, तो जब लाइट अंदर प्रवेश करवे नहीं करेगा तो तुमको कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, ये जो आयरिस होता है लाइट को कम करता है। अधिक मात्रा में लाइट रहेगा तो पास पास आ जाएगा, वहीं पर लाइट अगर कम मात्रा में है तो ये जो आयरिस है, ये आयरिस क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, मतलब ये आयरिस रिलैक्स हो जाएगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये जो आयरिस है वो लाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसके बारे में लिखते हैं हम, आयरिस के बारे में। अब हम समझते हैं दोस्तों, ये जो आयरिस है, आयरिस क्या होता है। अभी हमने इसका समझा कि आयरिस का क्या काम है। ठीक है, अभी हम इसका समझते हैं डिफिनेशन। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया डिफिनेशन इसका, नेत्र लेंस के सामने। तो देखो ये जो है आपके पास दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये है नेत्र लेंस। इसको क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। ये जो नेत्र लेंस है ये किस लेंस का बना है, देखो ध्यान से, कौन सा लेंस है ये, इस तरह से है। तो इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। आपने पढ़ा होगा 10th में, इसको क्या बोलते हैं हम, उत्तल लेंस। तो हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा है, हमारे आंख में लगा है दोस्तों उत्तल लेंस। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, ध्यान से देखना, समझना, यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया है इसका, नेत्र लेंस के सामने। तो ये रहा दोस्तों, क्या है ये, नेत्र लेंस। इसके सामने आगे का बात कर रहा है, एक गोलाकार छिद्र वाला अपारदर्शी गहरे रंग का डायफ्राम होता है। ठीक है, देखो समझते हैं इसको हम। तो नेत्र लेंस के सामने, ठीक है, यहाँ पर देखो नेत्र लेंस के सामने छिद्र वाला, इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, इस तरह से छिद्र वाला होता है। ठीक है, छिद्र वाला, अपारदर्शी मतलब इससे लाइट जो है पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए ना कंट्रोल कर लेता है लाइट को। जब ये पास पास आते हैं तो लाइट जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि ये होते हैं क्या, ये होते हैं अपारदर्शी। लाइट जो है जब ये पास पास आ जाएंगे तो लाइट जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपारदर्शी गहरे रंग का डायफ्राम होता है। ये जो डायफ्राम लिखा है दोस्तों, ये है बायो का पार्ट है। ठीक है, डायफ्राम आप वहाँ पर बायो में देख लेना, यहाँ पर कि डायफ्राम का मतलब क्या होता है। एक तरह से यहाँ पर आपको मान के चलना है, एक तरह से क्या होता है, मांसपेशी होगा, ये मांसपेशी है डायफ्राम। बाद बाकी चेक कर लेना बायो में आपका क्या दिया गया है, डायफ्राम होता है। और देखो समझो, और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, गहरे रंग का। तो देखो ये जो होते हैं दोस्तों, ये आइरिस, ये अलग अलग आदमी में अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का जो है ये आइरिस कैसा है, काला है। हमारा कैसा दिखता है, बीच में जो गोल दिखता है वो कैसा दिख रहा है, काला। जैसे यहाँ बनाते हैं, ये जो है ये कैसा दिखता है, काला। हालांकि यहाँ पर ऐसा काला दिखता है। तो ये जो आँख का रंग जो है दिखता है काला, ये किसके कारण दिखता है, वो दिखता है आइरिस के कारण। हालांकि हम लोगों का आँख जो है वो काला दिखता है, काला कलर का होता है, क्योंकि हम लोगों के आँख में जो है ये जो आइरिस है वो किस कलर का होता है, वो होता है काला कलर का। इसीलिए हमारा आँख जो है बीच में जो गोलाकार इस तरह से दिखता है आपको, वो कैसा दिखता है, काला। किसी किसी व्यक्ति के आँख में ये भूरा कलर का हो सकता है। ठीक है,
किसी का नीला होता है, ठीक है। तो आदमी का जो है आँख जो है अलग अलग रंग का जो दिखता है, अलग अलग क्वालिटी का दिखता है, नीला, भूरा, काला, ये सब जो दिख रहा है अलग अलग रंग का आँख जो दिखता है। अधिकतर तो काला हम लोग देखते हैं, अधिकतर तो हम लोगों में कैसा है, ये आँख का रंग कैसा होता है, काला, क्योंकि हम लोगों का आँख का आइरिस जो है वो कैसा होता है, काला कलर का होता है, इसलिए काला दिखता है। किसी किसी व्यक्ति में जो है नीला रंग दिखेगा, काला रंग दिखेगा, ठीक है। तो वो जो होते हैं किसके कारण होते हैं, वो होते हैं आइरिस के कारण। आइरिस ही अलग अलग कलर का पाया जाता है, ठीक है। जिसमें काला पाया जाएगा तो उसका आँख काला दिखेगा, जिसमें नीला पाया जाएगा उसका आँख नीला दिखेगा, जिसका जो है भूरा पाया जाएगा ये आइरिस जिसका आँख में, उसमें जो उसका रंग कैसा दिखेगा, आँख का रंग कैसा दिखेगा, भूरा क्वालिटी का, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि ये आइरिस के कारण ही हम लोगों का आँख का रंग अलग अलग तरह से दिखता है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर गहरे रंग का डायफ्राम होता है। और ये एक बात यहाँ पर कैसा होता है, गोलाकार, यहाँ पर तो इस तरह से बना दिए हैं, ये कैसा होता है, ऐसा होता है गोलाकार, ऐसा गोल टाइप का होता है, ऐसा गोलाकार, थोड़ा सा ऐसा होता है, लगभग भी गोल नहीं बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं इस तरह का रंग है, इस तरह से दिखता है, गोलाकार टाइप का है लेकिन पूरा गोल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया गोलाकार, तो इस तरह से हम बना दिए हैं, लेकिन ये कैसा होता है, गोलाकार, ठीक है। देखो होता है जिसे आइरिस कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यह पुतली के आकार को, पुतली कौन हुआ, ये देखो, ये वो आइरिस, ये वो आइरिस, दोनों आइरिस के ये जो बीच में खाली जगह है जिससे लाइट अंदर प्रवेश करती है, ये जो खाली जगह दोनों आइरिस के बीच में खाली जगह है, इसी को हम दोस्तों बोलते हैं क्या, पुतली। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलेंगे, पुतली, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम, पुतली। तो ये होता है पुतली, ठीक है। तो देखो यह पुतली के आकार को परिवर्तित कर, मतलब जब ये आइरिस जो है पास पास आएंगे तो पुतली का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, जब ये दूर दूर जाएंगे तो पुतली का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये जो पुतली है, पुतली का आकार जो आकार, ये आकार जो अभी देखो इस आकार का पुतली है, जब ये पास पास आ जाएंगे तो पुतली का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो ध्यान से, जब ये आइरिस पास पास आ जाएंगे, अभी देखो दूर दूर है आइरिस तो आकार इतना बड़ा है, जब ये आइरिस नज़दीक आ जाएंगे तो देखो आकार इतना सा बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आइरिस है, आइरिस ये इस पुतली के आकार में क्या कर रहा है, परिवर्तन, नज़दीक आए तो कम बचेगा दूरी, पुतली का साइज छोटा हो जाएगा, दूर जाएगा तो पुतली का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पर पुतली के आकार को परिवर्तित मतलब चेंज करके, बड़ा करके या छोटा करके, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। अभी हमने बताया कि ये जो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। कैसे करेगा, ये जो पुतली है, दोनों आइरिस के बीच में जो पुतली है, उसी के आकार को घटाकर या क्या करके, बढ़ाकर, दोनों आइरिस के बीच में ये जो जगह है पुतली, इसके आकार को घटा या बढ़ा करके लाइट की मात्रा को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। कौन, ये आइरिस। समझ गए। तो ये था दोस्तों आइरिस, जो कि आपने समझा अच्छा से, ठीक है। थोड़ा सा ये डायफ्राम का देख लेना क्या चक्कर है अपना, देख लेना। यहाँ पर जो है मान के चलना एक मांसपेशी है, अपना बायो में जा करके देख लेना, ठीक है। तो देखो पुतली का परिभाषा, आइरिस के बीच में, दोनों आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो लिखो, आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली कहते हैं। तो आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, हम पुतली कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रकाश इसी छिद्र से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया डेफिनेशन कि आइरिस के बीच में, ये जो आइरिस है, ये आइरिस और ये जो आइरिस है, ये आइरिस के बीच में ये जो खाली जगह देख रहे हैं, खाली जगह, ये जो छिद्र होता है, तो देखो यहाँ पर एक छिद्र है, जो छिद्र होता है, ये छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसी छिद्र को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक है। कहते हैं प्रकाश इसी छिद्र से प्रवेश करते हैं, मतलब प्रकाश की जो किरण है, वो प्रकाश की किरण इसी छिद्र से अंदर प्रवेश करते हैं, देख सकते हो तुम, इसी छिद्र से अंदर प्रवेश किया है। तो इसी छिद्र को हम क्या बोलेंगे, पुतली, क्या बोलेंगे, पुतली, ठीक है। नेत्र लेंस,
तो नेत्र लेंस क्या होता है समझो। ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, आइरिस। तो आइरिस के पीछे ये जो होता है एक जेली जैसी, जेली मतलब जेल टाइप का होता है, जेल, वो जो बाल में लगाने वाला जेल आता है, ठीक है, जेल टाइप का, जेली जैसे एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आइरिस के पीछे जेली जैसे पदार्थ का बना पारदर्शी उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसको हम समझते हैं। तो लिखा है आइरिस के पीछे, ये आइरिस के पीछे, ठीक है, जेली, यहाँ पे दिया जेली, जेली मतलब जेल टाइप का, बताया चिपचिपा पदार्थ जो होता है जेली, ठीक है, उसी टाइप का जेली जैसे पदार्थ का बना पारदर्शी, मेन बात है यहाँ पर पारदर्शी, मतलब कि इससे लाइट पार कर सकता है, पार नहीं करेगा तो कैसे दिखेगा। तो ये जो होता है तुम्हारे पास नेत्र लेंस, इससे लाइट क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पर क्या, पारदर्शी। उत्तल लेंस, सबसे बड़ा बात, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, अभी हमने बताया था यहाँ पर, उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि नेत्र लेंस का क्या कार्य है, मतलब नेत्र लेंस का यहाँ पर क्या काम है, तो उसको समझते हैं। तो देखो नेत्र लेंस का यहाँ पर यह काम है कि नेत्र लेंस का एक ही काम है कि इस नेत्र लेंस पर जो भी प्रकाश की किरण गिरती है, इस नेत्र लेंस पर जो भी प्रकाश किरण आकर के गिरेगी, कॉर्निया, आइरिस, पुतली से प्रवेश करते हुए जो भी इस नेत्र लेंस पर प्रकाश की किरण गिरेगी, नेत्र लेंस का काम एक ही काम है कि उस प्रकाश को कहाँ भेज देना, रेटिना पर। इसको हम बोलते हैं दोस्तों रेटिना। हम धीरे धीरे उधर बढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे उसको, इसको क्या बोलते हैं हम, रेटिना। ठीक है, तो नेत्र लेंस का एक काम है कि जो भी प्रकाश की किरण आ रही है उस प्रकाश की किरण को कहाँ भेज दो, रेटिना पर, एक ही काम है। बाद बाकी तो इसका हम डिफिनेशन देख ही लिए हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये सिलियरी मांसपेशी क्या होता है समझो। ये जो नेत्र हैं, ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस जिस पर टिका हुआ है, ठीक है, ये नेत्र लेंस जिस पर टिका हुआ है, किस पर टिका हुआ है, इधर देखो, इस नेत्र लेंस को कौन पकड़ के रखा हुआ है, ये देखो, यहाँ से कुछ इस टाइप का धागा टाइप का कुछ लाइनें दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये जो आपको धागा टाइप का कुछ दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, इन्हीं दोनों को क्या बोलेंगे, सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, एक यहाँ पर हो गया और एक इधर होता है, इसको भी वही नाम बोलते हैं, डायरेक्ट मिला देते हैं इधर। ठीक है, सिलियरी मांसपेशी। तो सिलियरी मांसपेशी से ही लेंस जुड़ा हुआ रहता है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा दोस्तों, नेत्र लेंस जिस मांसपेशी पर टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, संतुलित है, उस मांसपेशी को हम बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी, या नेत्र लेंस को जो पकड़ के रखा है, संतुलन की अवस्था में बना करके रखा हुआ है, उसी को बोलते हैं हम सिलियरी मांसपेशी। इसको यही दोनों देखो ध्यान से, इस लेंस को क्या करके रखा है, पकड़ करके रखा हुआ है, ये दोनों। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को बोलेंगे हम सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, इसका परिभाषा लिखते हैं, डिफिनेशन, सिलियरी मांसपेशी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस जिस मांसपेशी से होता है उसे क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी कहते हैं उसे। तो ये हो गया दोस्तों इसका डिफिनेशन।
डिफिनेशन में क्या दिया गया, नेत्र लेंस जिस मांसपेशी से जुड़ा होता है, ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस जिस मांसपेशी से जुड़ा रहता है, ठीक है, उसे सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। तो इसी को बोलेंगे हम सिलियरी मांसपेशी। समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या लेंस है, इस लेंस को ऊपर से कौन संतुलित करके रखा हुआ है, वो है सिलियरी मांसपेशी, जो कि हमने बनाया यहाँ पर, देखो यहाँ पर जैसे ऊपर और नीचे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो कभी कताल ऐसा होता है दोस्तों कि हम नज़दीक की वस्तु भी देख लेते हैं और दूर की वस्तु भी देख लेते हैं। मान लो ये जो ए पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, ए पॉइंट है नज़दीक में और ये जो बी पॉइंट है ये कहाँ पर है, दूर में। तो कभी कतल हम नज़दीक की वस्तु भी देख लेते हैं और कभी कतल हम दूर की वस्तु भी देख लेते हैं। तो अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि नज़दीक की वस्तु हम कब देख पाएंगे या दूर की वस्तु हम कब देख पाएंगे। तो देखो नज़दीक की वस्तु को जब आप देखते हो उस समय ये जो है लेंस, इस लेंस को होना पड़ता है मोटा। क्या होना पड़ता है, मोटा होना पड़ता है, ठीक है। नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए ये जो सिलियरी मांसपेशी है ऊपर से और नीचे से क्या करेगा, समझना ध्यान से, ये सिलियरी मांसपेशी इस नेत्र को, इस नेत्र लेंस को क्या करेगा, दबा देगा, ऐसे दबाएगा। जैसे ही दबाएगा तैसे ही लेंस हो जाएगा मोटा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब ये मोटा क्यों होता है, क्योंकि नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए लेंस का पावर अधिक होना चाहिए। लेंस का पावर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। पावर कब अधिक होता है, लेंस का पावर कब अधिक होता है, जब वो क्या हो, मोटा हो। मोटा लेंस का पावर अधिक होता है, ठीक है, अधिक पावर लगाता है। तो यहाँ पर जब नज़दीक में वस्तु है तो नज़दीक में वस्तु को देखने के लिए लेंस को होना पड़ेगा मोटा। मोटा कैसे होगा, ये जो सिलियरी मांसपेशी है, ये जो सिलियरी मांसपेशी है इस लेंस को क्या करेगा, दबा देगा। दबाएगा जैसे, आपका ये लेंस हो जाएगा मोटा, ऐसा। तब आप नज़दीक की वस्तु को आराम से देख पाओगे, ठीक है। वहीं पर दोस्तों ये दूर में वस्तु है, दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस को उतना पावर की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब लेंस को होना पड़ता है पतला। लेंस कैसे पतला होगा, सिलियरी मांसपेशी जो दबाया था लेंस को वो वापस अपनी जगह पर चले जाए, रिलैक्स हो जाए, फैल जाए और लेंस को कैसा होने दे, पतला होने दे। तो दूर का वस्तु को जब हम देखते हैं तो उस समय लेंस कैसा रहता है, आँख का लेंस ये जो है कैसा रहता है, पतला। वहीं पर नज़दीक की वस्तु को देखेंगे तो वहाँ पर आँख का जो है लेंस को वो मोटा होना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आँख में जो है अगर हम ज़्यादा नज़दीक में कोई वस्तु को देखते हैं ज़्यादा देर तक तो हमारा जो है आँख में दर्द होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो सिलियरी मांसपेशी है दोस्तों, ये डायरेक्ट देखो, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ से अटैच है, यहाँ से अटैच है, ठीक है। जब दोस्तों आप नज़दीक की वस्तु को देखोगे बहुत देर तक, मान लो ये बी वस्तु जो है, बी नहीं सॉरी, ये वस्तु जो है ये कहाँ पे रखा हुआ, नज़दीक में। तो नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए आपका लेंस को ऐसा होना पड़ेगा, मोटा। जब लेंस को मोटा होना पड़ेगा तो नेत्र अपने आप मोटा नहीं होता है, उसको मोटा किया जाता है। कौन करता है, ये करता है सिलियरी मांसपेशी। ये क्या करेगा, सिलियरी मांसपेशी इस नेत्र को क्या करेगा, नेत्र लेंस को क्या करेगा, दबा देगा। जैसे ही दबाएगा नेत्र लेंस जो है वो हो जाएगा मोटा। मोटा होगा तब ये वस्तु आपको अच्छा से दिखेगा। लेकिन मोटा तो होगा, देखो ध्यान से, अगर हम इसको ज़्यादा देर तक देखेंगे तो ये नेत्र लेंस जो है ज़्यादा देर तक दबा रहेगा। जब ज़्यादा देर तक जब दबा रहेगा तो सिलियरी मांसपेशी इसको क्या करेगा, बोलो, ज़्यादा देर तक दबाएगा, इधर से भी दबाएगा। तो दबाने में जो है सिलियरी मांसपेशी यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, ऐसे खिंच जाएगा इधर। जब इसको दबा रहा है तो वहाँ से तो खींचेगा, जब इसको दबा रहा है तो यहाँ से तो खींचेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाता है, खिंच जाता है, जिससे यहाँ पर और यहाँ पर खिंचाव, एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारे आँख में दर्द होने लगता है, जिससे सर में भी दर्द होता है, ठीक है। तो ये कारण है दोस्तों। तो समझ गए कि हम नज़दीक की वस्तु कैसे देख पाते हैं, दूर की वस्तु कैसे देख पाते हैं। तो यहाँ पर जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे, मान लो इसी बी वाले बिंदु को हम दूर में रख दिए, यहाँ पे रख दिए, ए वाले बिंदु को यहाँ पे दूर में रख दिए नेत्र लेंस से या नेत्र से। तो चूंकि ये वस्तु दूर में है तो लेंस उतना पावर नहीं लगाएगा, ठीक है। तो उस समय ये सिलियरी मांसपेशी जो है ये नेत्र लेंस को पतला करेगा, मतलब फैल जाएगा। ये सिलियरी मांसपेशी जो दबा था वो रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स होगा तो नेत्र लेंस जो है अपने आप कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। नेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पतला, और हम आराम से इस वस्तु को देख पाएंगे। जैसे तारा होता है, स्टार, उसको अगर हम रात में देखते हैं तो हमारे आँख पर किसी भी प्रकार तनाव उत्पन्न नहीं होता है। वहीं पर अगर हम दोस्तों नज़दीक में एक बल्ब को लगा दें, फिर उस बल्ब को जला करके उस बल्ब को देखें तो वहाँ पर आँख में क्या उत्पन्न होगा, एक तनाव उत्पन्न होगा, ठीक है, जिससे हमारा आँख भी खराब हो सकता है। तो ये सब होता है दोस्तों। आज का क्लास दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। अब अगले दिन हम यहाँ से फिर से इस आँख के बारे में, अभी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है, उसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।